डियर लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर। साइटेशंस कैसे बढ़ाएं और अपने रिसर्च की विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करें। क्या आपको पता है, सिर्फ पेपर पब्लिश कर देना काफी नहीं होता। अगर लोग उसे पढ़ेंगे ही नहीं, साइट ही नहीं करेंगे, तो आपका एकेडमिक इम्पैक्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे आप अपने पेपर को दुनिया तक पहुंचा सकते हो और ज्यादा साइटेशंस ला सकते हो। स्टेप 1, चूज द राइट जर्नल। आपकी विजिबिलिटी का बेस होता है आपने किस जर्नल में पेपर पब्लिश किया है। अगर आपका पेपर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में है, तो उसकी रीच ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। जर्नल का सब्जेक्ट एरिया, रीडरशिप और इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि आपका पेपर कितना सर्कुलेट करेगा। स्टेप 2, यूज कीवर्ड्स एंड एसईओ फ्रेंडली टाइटल। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं होती, एकेडमिक पेपर्स के लिए भी होती है। आपका टाइटल क्लियर, स्पेसिफिक और कीवर्ड रिच होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में रेलेवेंट सर्च टर्म्स शामिल होने चाहिए। कीवर्ड सेक्शन में ऐसे शब्दों का यूज करो जो आपके टॉपिक को एग्जैक्टली डिफाइन करें। इससे आपका पेपर गूगल स्कॉलर, स्कोपस और अदर डेटाबेसेस में इजीली सर्चेबल हो जाता है। स्टेप 3, अपलोड टू रिसर्च शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पेपर। पब्लिश होने के बाद उसे विजिबल बनाना जरूरी होता है। आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर अपने प्रोफाइल में पेपर ऐड करें। रिसर्च गेट प्री प्रिंट वर्जन अपलोड करें। academia.edu पीडीएफ वर्जन शेयर करें। ऑर्किड आईडी पेपर डिटेल्स वहां भी अपडेट करें। लिंक्डइन अपने एकेडमिक नेटवर्क में शेयर करें। जितना ज्यादा पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होगा, उतना ही ज्यादा चांस है उसके साइट ही होने का। स्टेप 4, प्रेजेंट योर रिसर्च पब्लिकली। कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स में अपने पेपर के बारे में बात करें। अगर आप इनवाइटेड टॉक्स या पैनल डिस्कशंस में जाते हैं, तो वहां अपने रीसेंट वर्क का जिक्र करें। वीडियो, एब्स्ट्रैक्ट या ब्लॉग पोस्ट लिखकर अपने पेपर को एक्सप्लेन करें। लोग सिंपल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा एंगेज करते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के न्यूज़लेटर, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर भी अपनी रिसर्च का शॉर्ट समरी पब्लिश कर सकते हैं। स्टेप 5, कोलैबोरेट एंड कनेक्ट। जब आप दूसरे रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो आपका पेपर मल्टीपल नेटवर्क्स तक पहुंचता है। मल्टी ऑथर पेपर्स का साइटेशन स्कोप ज्यादा होता है। आप किसी प्रोजेक्ट, एडिटेड बुक या स्पेशल इश्यू का पार्ट बन सकते हो। अपने को ऑथर्स से पेपर सर्कुलेट करने को कहिए, ये बहुत हेल्प करता है। नेटवर्किंग और विजिबिलिटी का डायरेक्ट लिंक होता है। समरी टिप्स, जर्नल वाइजली चूज करें। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को सर्चेबल बनाएं। हर प्रोफाइल गूगल स्कॉलर, ऑर्किड आईडी, रिसर्च गेट पर अपडेट करें। पब्लिक में पेपर के बारे में एक्टिवली बात करें और जुड़ें। रिसर्च कम्युनिटी से साइटेशन बढ़ाना एक लंबे समय की प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप सुसंगत हो तो प्रभाव जरूर दिखेगा। अगले और अंतिम लेसन में हम बात करेंगे लंबे समय की अनुसंधान करियर की प्लानिंग कैसे करें। एक पेपर से शुरुआत करके कैसे आप एक इम्पैक्टफुल रिसर्चर बन सकते हो, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं फाइनल क्लास में। बी विजिबल, स्टे क्रेडिबल। JMC स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा।